हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा इन 4 बिल्स में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज अपन पढ़ेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल जैसे नाम से पता चल रहा है ये ऑर्डिनरी मैटर्स जो जनरल मैटर्स होते हैं उन सबसे डील करता है। और ये ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हुआ जा सकता है और दोनों ही हाउसेस द्वारा पास होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना साइन करता है ना, और या फिर वो विथहोल्ड भी कर सकता है और या फिर वो बिल को पास भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को उस बिल के साथ सहमति है तो फिर वो साइन कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। अगर नहीं है वो रोक भी सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं मतलब उसे, और अगर कोई भी फॉल्ट लगता है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मनी बिल। देखो नाम से पता चल रहा है मनी, तो जितने भी ऐसे मैटर्स हैं जो मनी रिलेटेड होंगे वो सब इस बिल में आएंगे। और ये आर्टिकल 110 में आता है और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। हम ये ऑलरेडी लोकसभा के प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे, तो आप उसे डेप्थ में देखने के लिए प्रीवियस वीडियो भी चेक करिए मेरी। और राज्यसभा में सिर्फ इसके जो चेंजेस हैं, अगर उसे कोई चेंजेस रिकमेंड करने हैं तो वही हो सकते हैं। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो डिसाइड करते हैं कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या कोई दूसरा बिल है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बिल। अब आपको लग रहा होगा कि जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है वो काफ़ी हद तक सेम लग रहा है ऐसा कुछ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस क्या है। तो आप उसके लिए बिल्कुल ट्यून रहिएगा और बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं और जो बाकी के मैटर्स होते हैं उन सबसे डील करता है फाइनेंशियल बिल। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको कभी भी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसके इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी होती है। दूसरी बात होती है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है इस वाले बिल में, फाइनेंशियल बिल में, रदर देन मनी बिल। मनी बिल में अपन ने पढ़ा था लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, बट अगर अपन कंपेयर करें तो राज्यसभा के पास यहाँ पे पावर्स होती हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नाम से पता चल रहा है ये अमेंडमेंट के लिए होता है। तो अगर कोई भी ऐसा बिल आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको चेंजेस कुछ करने हैं और वो दिलवाने होते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये पास सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। जब दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएंगी तब जाके इसको पास समझा जाएगा और फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर सिग्नेचर। तो एक क्विक रिविजन देखते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो जितने जनरल मैटर्स होते हैं उनके लिए होता है। मनी बिल सिर्फ मनी मैटर्स के लिए, फाइनेंशियल बिल मनी के लिए भी होता है और दूसरे मैटर्स के लिए भी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं उसके लिए होता है। तो ये सारा जो टॉपिक है गाइस, अब इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक से। और जितने लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया है, जितने लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस, टेक केयर।